हमें अभी ज्वाइन किया सीनियर तजियाकार सैयद काजी साहब ने। काजी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। काजी साहब, आपने अभी राजा आमिर अब्बास साहब की भी गुफ्तगू सुनी। उन्होंने भी यही कहा कि जब ऑर्डिनेंस हुए नैब में नए और तरमीम की गई, उससे पहले रेफरेंस दायर करने का तरीक़ाकार कुछ और था, और अब जो समाअत हुई, जो दलाइल सामने आए, उससे जाहिर है इस केस के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ा है। तो कैसे देख रहे हैं इस सारे सिनेरियो को आप? मैं समझ लूँ राजा आमिर अब्बास साहब ने इसको बड़ी वजाहत और सराहत के साथ एक्सप्लेन कर दिया है कि इसमें आप यूँ समझे, देखें, अदालत का काम तो कानून के मुताबिक फैसला करना है, मगर ये जो बर्रियत हुई है ये तो कौमी असम्बली के जरिए हुई है। यहाँ पे कौमी असम्बली इस्तेमाल हुई है, उस कानून को तब्दील करके उसको डीफैंग कर दिया, उस कानून को ही आपने डीफैंग कर दिया। तो अदालत के तो हाथ तो बंधे होते हैं कानून के मुताबिक। तो अब चूंकि ये जुर्म ही नहीं रहा, और वैसे भी मैं आपको एक बात बता दूं, मैं पहले भी ये कहा करता हूं कि एक कानून की तारीफ है, शायद राजा साहब भी मेरे जो इत्तफाक करें, कि लॉ इज लाइक अ कॉबवेब, एक मकड़ी का जाला होता है जिसमें छोटी मक्खियां जाती हैं, ताकतवर से चीर के निकल जाता है। तो हर मौके पर हमें ये जो तासर है मजीद पुख्ता होता है कि ये कानून जो है ये एक तो इसकी जो बनाया जाता है उसमें भी तबकाती तफरीक होती है, जब इसका इतलाक होता है तो तब भी ये तबकाती तौर पर होता है। और फिर दूसरी बात ये कि जो आपके हुक्मरान होते हैं वो इसे इस्तेमाल भी करते हैं, जिसे हम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कहते हैं। तो ये सब हो रहा है, लेकिन इसमें अच्छी बात ये है कि अवाम देख रहे हैं। और दूसरी मैं एक और बात यहाँ पे राजा साहब को कोट कर दूं कि क्राइम डाइज ओनली व्हेन क्रिमिनल डाइज, जो इस तरह के फौजदारी मुकदमात होते हैं। आज असम्बली ये कर रही है, कल असम्बली किसकी होगी, वो क्या करेगी, ये कानून क्या, ये कोई कानून हतमी या कोई एक अफसर पर लकीर नहीं है, ये कल बदल भी सकते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में फिलहाल आप इनकी कामयाबी समझें, और वो जो एक अरेंजमेंट हमें नजर आ रहा है एक हुक्मरानी की सतह पर, ये उसका अगला एपिसोड था। और ये भी बिल्कुल ठीक है कि मियां नवाज शरीफ साहब भी अपनी एक्विटल लेंगे इसके साथ, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कहानी अभी यहाँ रुकी नहीं है, ये अगले इलेक्शन तक जाएगी, और अगले इलेक्शन की जो असम्बली आएगी उसके बाद क्या होता है वो हम देखेंगे। बहरहाल आज तो उनकी कामयाबी है और हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं। जी काजी साहब, आपने जो माहिरीन कानून है उनकी राय भी सुनी है, और अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स है कि ऑर्डिनेंस में तरमीम से पहले सिनेरियो कुछ और था, फिर तरमीम हो जाती हैं, सिनेरियो मुख्तलिफ हो जाता है उसके बाद, और फिर जो फैसला आया है वो हम सबके सामने है। तो क्या समझते हैं आगे जो भी अब सिचुएशन क्रिएट हुई है वो उसको किस तरह से आप सम अप करेंगे? देखिए, एक तो बात ये ठीक है कि ये जो ऑर्डिनेंस और ये जो कानून है इसको चैलेंज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह राजा आमिर अब्बास साहब ने कहा है कि आधी पार्लियामेंट तो बाहर बैठी हुई है, और फिर ये सारे एक खानदान स्पेसिफिक कानून लगता है जो बनाया गया है असेंबली में, और उसके नतीजे भी सामने आ रहे हैं। तो ये जो मैनेजमेंट ऊपर से की जा रही है ये अच्छी बात है, इससे बहुत सी चीजें एक्सपोज हो रही हैं, बहुत से एक्सपोजर हो रहे हैं, लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज होगा ये कानून, और PTI जो है वो बजा तौर पर इसको चैलेंज करेगी, क्योंकि वहाँ पर जो अपोजिशन है वो आपके सामने है, जिस तरह आपने जिक्र किया वो राजा साहब जो वहाँ पर माशाल्लाह बैठे हुए हैं। तो मेरे ख्याल में इस कानून को सुप्रीम कोर्ट जो है वो देखेगी दोबारा से, और फिर इसकी मदद से जो सजाएं खत्म हुई हैं ये दोबारा एक डिबेटेबल इशू बनेगा। कहानी वक्ती तौर पर तो एक तरफ गई है, मगर ये इट इज नॉट ओवर, ये वंस एंड फॉर ऑल खत्म नहीं हुआ, क्योंकि बहरहाल ये एक बड़े शेडी अंदाज में जिस तरीके से जो किया गया है, ये जो इससे पहले PTI तो अपने खिलाफ होने वाली जो नो कॉन्फिडेंस है और उसके हवाले से भी उन्होंने जो है रिजीम चेंज इस तरह का बयानिया उनका मौजूद है। तो ये एक बुरानी दौर है, बुरानी मैशत है, सियासत भी बुरान में है, ये कहानी ओवर नहीं हुई, ये कहानी का मिडल भी नहीं है, आगाज ही समझिए। तो मेरे ख्याल में ये आने वाले दिनों में ये फैसले जो हैं ये चैलेंज होंगे, और जो अगली असम्बली आएगी वो जब भी आएगी वहाँ पर इन कवानीन के हवाले से मजीद
जो है ये जो बैटल है वो जारी रहेगी। जी, ये कवानीन चैलेंज होंगे। काजी साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो तरमीम की गई, ये जरूरत थी वक्त की या सहारा लिया गया इसका? देखिए ना, ये तो इसमें तो कोई आपका आइंस्टाइन होना जरूरी नहीं है ना। ये तो एक फैमिली या सर्टन पर्सन स्पेसिफिक कानून थे। मतलब ये जो कवानीन बनाए गए हैं, ये कोई इस तरह बनाए गए हैं कि मुल्क के जो बड़े आला मफादात में बनाए गए हैं या इस मुल्क के जो यानी कसीर आबादी है उसके हवाले से बनाए गए हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हम जानते हैं कि ये कानून क्यों बनाए गए, हम जानते हैं कि क्यों डीफैंग किया गया उन जो 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 लॉज थे उसके, उसका बहरहाल अभी नतीजा निकला है। तो मैंने ये कहा कि दिस बैटल इज नॉट ओवर, इट विल ग्रो ऑन। ये एक्सपोजर का एज है। यहाँ पे नीचे एक मूवमेंट नेशनलिस्ट लेवल पे बन गई है, यहाँ पे एक और मूवमेंट किसानों की आ रही है, अभी आने वाले बिलों में और मूवमेंट बनेगी। तो हम एक पॉलिटिकली बड़े वोलेटाइल पीरियड में हैं और ये वोलेटिलिटी जो है ऊपर भी बड़ी तब्दीलियों का शाखसाना बनती रहेगी। स्टोरी इज नॉट ओवर, कहानी शुरू हो रही है इस मुल्क में। जी, तो काजी साहब, आपने जैसा तहरीक इंसाफ की भी बात की, तो क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ को असम्बली से बाहर निकलना अब कुछ महंगा साबित होता दिखाई दे रहा है? करवा ली गई, कानून साजी करवा ली गई। देखिए, मैं ये करता हूँ कि उसने गेन भी किया है। ये इट वाज अनथिंकेबल फॉर दी पीटीआई टू हैव दिस काइंड ऑफ जो है पॉपुलैरिटी जो उसने ली है, वो भी तो देखे ना, उसके गेन भी तो देखे। वो मतलब है कि उसने अपने तमाम हरीफों को इलेक्ट्रल मैदान से भगा दिया है। वो खींच के ले जाना चाहते हैं 2023 तक। तो लूज भी उसने किया है। बाद लोगों की ये राय थी कि असेंबली में रहते तो कुछ कर लेते, लेकिन जो उन्होंने 50-60 जलसे किए हैं, जिस तरीके से उन्होंने पब्लिक जो एक आई है जो उनकी हमायत में इजाफा हुआ है, वो भी तो आप देख रहे हैं क्या सिलसिला है। तो मेरे ख्याल में दोनों तरह से है। और अभी देखें कि क्या होता। अभी वक्ती तौर पर समझता हूँ कि उन्होंने एक मकसद या जो तय हुआ था या जो डीलें हुई थी उनके नताइज सामने आ रहे हैं। लेकिन ये मैं फिर कहूंगा कि स्टोरी इज नॉट ओवर। अच्छा काजी साहब, आप क्या समझते हैं जिस तरह से नून लीग की जो रास्ते हैं वो हमवार होते जा रहे हैं, अगर मियां नवाज शरीफ वतन वापस आते हैं तो पीटीआई जो है, तहरीक इंसाफ जो है, वो इस सारे मामले को किस तरह से डील करेगी? मैं समझता हूँ अच्छा है वो वापस आए और एक आमने सामने एक जो, चूंकि बैटल लाइन्स तो तैयार हो रही हैं, खान साहब तो बैकआउट नहीं कर रहे। वो उनसे जो भी बैक डोर मुबैना रास्ते हुए हैं उसमें वो एडमेंट हैं और वो कोई भी जो है किसी तरह का कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं, उनका तो कहते हैं सीधा सीधा इलेक्शन कराएं, जो जीतेगा आएगा, वो असेंबली में आए और अपना हुकूमत करे। तो इसलिए ये बेहतर है कि ये भी बड़ा अच्छा हुआ कि डार साहब आ गए हैं। जरा ये भी देखते हैं कि मईशत में हमारा कितना बदलाव आता है और उसके बाद नवाज शरीफ साहब जो हमारी सियासत पे कितना असर अंदाज हो सकते हैं वो भी हम देखते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक हवाले से बेहतर हो रहा है कि ये जो सारे एक किस्म के जो गुमान हैं वो या तो हकीकत में बदल जाएंगे या टूट जाएंगे। मेरे ख्याल में बहुत से गुमान टूटेंगे क्योंकि वक्त बड़ा मुश्किल है। मईशत जो है वो बहुत खौफनाक नोज डाइव ले रही है। आपको पता है जिस किस्म के हालात है, आपकी लार्ज स्केल सो कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग जो है वो नोज डाइव ले रही है। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये अच्छा जमाना है, सियासत की जाए और लोग अपने अपने मंशूर लेके आए, क्योंकि ये एक बदलाव का जमाना जरूर बनेगा। क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ किसान मुतहरिक हो रहे हैं, बहुत जल्दी जो है वो मेहनत कश भी मुतहरिक होंगे, ये बिजली के जो बिल आ रहे हैं। तो इसलिए ये एक नई जो सफबंदी है ये हो रही है और अल्टीमेटली ये होना चाहिए, ये काम किसी पास से लगना चाहिए जिस तरह कहते हैं। और जिस तरह से एक नॉन इवेंट का जमाना था और हम रुके हुए थे एक ऐद में, तो ऐद में एक हलचल जरूर होगी। मियाँ साहब को भी पता चले कि वो कितने बड़े लीडर हैं और इमरान खान साहब को भी पता चले, इलेक्शन लड़े तो ठीक है, सब आए वापस और वापस आके जो है वो, क्योंकि ये दिल में रह ना जाए गुमान कि यार किसी को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया या किसी को अदालत के जरिए सियासत से बाहर कर दिया गया, जो हमारे यहाँ गिला रहता है। तो मेरे ख्याल में ये बेहतर ही है, भले आज इलेक्शन हो या 2023 में हो। इसलिए मैं इसे समझता हूँ कि इसे कहते हैं ना, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। तो कुछ चीजों के साथ कंपनीइंग जो उनकी जो एक हालात होते हैं जिन्हें हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जिन्हें हम इनटेंजिबल फैक्टर्स कहते हैं, ये जो आज हुआ है इसके साथ इनटेंजिबल फैक्टर्स भी होंगे। तो वो मेरे ख्याल में ठीक है, ये इस हवाले से बेहतर हुआ है कि अब कोई
किसी में ये नहीं रह जाएगा अगले इलेक्शन में कि किसी को बाहर रख के किसी को हुकूमत दी गई। अब जो सफबंदी है इस वक्त PTI और बाकी सब जमातों के दरमियान है, अब वो सारे आ जाएंगे, सब पर कोई वो कदगन नहीं होगी और इलेक्शन लड़ा जाएगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए मैं समझता हूँ, ऐसे मैं तो पॉलिटिकल एतबार से पॉजिटिव ही समझता हूँ। जी ठीक है, कायद साहब ये भी कहिएगा कि मियां नवाज शरीफ के वापस आ जाने के बाद जो नून लीग की पोजीशन है अवाम में, जो अवामी बयानी है वो भी एक हद तक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ज़्यादा। और फिर आप क्या समझते हैं, क्या इमरान खान के लिए और PTI के लिए इतना आसान होगा कि एक तरफ PDM की सारी जमातें एक ही पेज पर सेम मौक़िफ़ के साथ और इमरान खान साहब फिर अकेले, और फिर 2/3 मेजॉरिटी जो एक वाहिद ऑप्शन है PTI के पास अभी आगे हुकूमत बनाने के लिए और अपना बयानिया अवाम में मकबूल बनाने के लिए, क्या ये हदफ इतना आसान रह जाएगा PTI के लिए? देखिए, मैं आपको इस वक्त बताऊं कि PTI इज एट द एपेक्स ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी राइट नाउ, और हर वो इक़दाम जो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए किया जा रहा है वो उसका उल्ट हो रहा है। ये जो आज हुआ है इससे मजीद वो यानी एक पता चलेगा जी कि जनाब ये किस तरह मैनेजमेंट की यहाँ पे सियासत चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये नवाज शरीफ साहब आए, अपनी पॉपुलैरिटी भी देखते हैं। वो तो खुद जो खबरें जराए के हवाले से आई थी, वो जो लास्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग उनकी वहाँ हुई थी, वो तो यही कह रहे थे कि यार हमारे पल्ले क्या है, इलेक्शन में तो हम जा नहीं सकते। ये कहा गया बात, जर्नलिस्ट ने बात की, मेरी जाती रिपोर्ट नहीं है, ये TV पे लोगों ने बोला था। तो आए बेहतर है, पिछली दफा भी वो आए थे तो हमने देखा था कितना इस्तेमाल हुआ मोहतरम मरीम नवाज साहिबा के साथ जब वो आए थे, तो आज भी देख लेंगे। तो मेरे ख्याल में अच्छा है कि सियासत के मैदान में फैसला हो और जो एक अदालती जो एक फैक्टर है वो हमें नजर ना आए अगले इलेक्शन में। सारे आमने सामने टकराएं और दूध का दूध और पानी का पानी और सबको अपनी सियासी औकात का भी पता चल जाए। जी